हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मीडिया पर। दोस्तों, जो क्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें रीजनिंग और हिंदी बारी बारी चल रहा है। अभी रीजनिंग कल मैं आपका कैलेंडर शुरू किया था। कैलेंडर जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह मैथ में भी आता है कैलेंडर। दोस्तों, आज उसी क्रम में हिंदी का चैप्टर लाया हूँ। हिंदी में आपको बता दूँ, वर्णमाला, हिंदी का विकास, संविधान में हिंदी और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, ऐसे कुछ अच्छे टॉपिक और उसमें पत्रकारिता किसका कौन सा पत्रिका है जो इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको पढ़ा चुका हूं, जो आपको कहीं जल्दी खोजने पे नहीं मिलेंगे। ठीक। और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय लिंग वचन, ये तो सब किताब में मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी वह पढ़ा दिया हूँ। आज उसी क्रम में दोस्तों हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाए, ऐसा टॉपिक जो आपको जल्दी खोजने पर किताबों में नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं उसको ढूंढ के लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यह आप तैयार कर लेते हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन करके आएंगे तो सबसे अच्छे होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन सब नहीं कर पाएंगे, जिसको पता होगा वही कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज क्या है नया, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, यह सब प्ले लिस्ट में पढ़ा है, पढ़ते रहिए। मैथ पढ़ना है आप 60 मिनट चले जाइए, कम समय में अच्छी जानकारी के लिए 60 पढ़िए। रीजनिंग का प्ले लिस्ट देख ही रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ संस्थान, कहाँ से किसका मानक रूप है, कहाँ से कौन सा सम्मेलन हुआ है, यही सब देखेंगे दोस्तों। यानी कहा जाए हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान कब बना और कहाँ किसके अंतर्गत है, तो लिख लीजिए दोस्तों। यह 1952 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान बात की जाए 1952 में, और यह 1952 में इसकी स्थापना होती है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। 1952 में इसकी स्थापना होती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। उसी क्रम में पूछा जाए राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1955 में राजभाषा आयोग का गठन होता है। तो यह है अनुच्छेद 44A के अंतर्गत पूछा जाए। अगर बताइए राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है दोस्तों, यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद पूछा जाए 344A में है। ठीक, फिर बात की जाए राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम 1963 में आता है और यह लागू होता है 26 जनवरी 1965 को लागू होता है दोस्तों। और इसके अध्यक्ष हैं बीजी खेर। अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके बीजी खेर इसके अध्यक्ष हैं। राजभाषा अधिनियम 63 में 65 में लागू होता है। राजभाषा आयोग 55 में यह है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, अब पूछा जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब आता है। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम दोस्तों बात की जाए तो 1951 में आता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, यानी दक्षिण में भारत की हिंदी प्रचार सभा का सन 1918 में चेन्नई से होता है। स्थापना 1918 में चेन्नई से। ठीक, उसी बात की जाए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है, यह मैसूर कर्नाटक में है। मैसूर कर्नाटक में है। और भारतीय भाषा परिषद की बात की जाए, भारतीय भाषा परिषद यह कोलकाता में है। इसमें एक पत्रिका आता है वागार्थ पत्रिका। पूछ जाए वागार्थ पत्रिका किसके अंतर्गत आता है, तो भारतीय भाषा परिषद के अंतर्गत आता है, जो कोलकाता में इसकी संस्था है। तो केंद्रीय हिंदी समिति की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1967 में होती है दोस्तों। 1967 में अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें 41 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 1967 में इसकी स्थापना होती है। तो राजभाषा संसदीय समिति की बात की जाए दोस्तों तो यह 1976 में स्थापना होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। राजभाषा संसदीय समिति की बात की जाए तो 1976 में यह 30 इसके सदस्य होते हैं। ठीक, उसके बाद राजभाषा संकल्प बात की जाए तो राजभाषा संकल्प बात की जाए 1965 में इसकी स्थापना होती है। राजभाषा संकल्प की बात की जाए दोस्तों तो यह इसकी 1965 में इसकी स्थापना होती है। ठीक, उसी क्रम में कुछ और है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात की जाए तो यह 1960 में इसकी स्थापना होती है। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और यह इसकी पत्रिका कुछ इंपॉर्टेंट है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की, जो भाषा वार्षिकांक साहित्यमाला, यह इसकी कुछ पत्रिका हैं जो पूछा जाता है। बताइए भाषा किसके अंतर्गत आता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अंतर्गत आता है। 1960 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक, उसके बाद केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की बात की जाए, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की बात की जाए
1971 में स्थापना, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। उसके अंदर उसी रूप में दोस्तों अगला है मानक देवनागरी वर्णमाला। मानक देवनागरी वर्णमाला की बात की जाए 1966 में स्थापना होती है। हिंदी वर्तनी मानकीकरण की बात की जाए 1967 में स्थापना होती है। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी या मानकीकरण की बात की जाए 1983 में बात की जाए। केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात की जाए तो यह आगरा में 1960 में होती है, ठीक। और इसमें पत्रिका है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, यह 1960 में स्थापना होती है। पत्रिका की बात की जाए गवेषणा भाव का समन्वयक पश्चिम, समन्वयक दक्षिण और समन्वयक पूर्वोत्तर, यह इसमें बात की जाए। यह और अगला है संविधान सभा ने किसके प्रस्ताव पर हिंदी को राजभाषा माना। संविधान सभा में किसके प्रस्ताव पर हिंदी को राजभाषा माना, तो यह एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक, अयंगर, ठीक। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर के प्रस्ताव पर यह राजभाषा माना गया है दोस्तों, ठीक। अब हम चलते हैं कुछ आपको हिंदी सम्मेलन, अभी तक कितने हिंदी सम्मेलन हुए हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्थापना वर्ष, ठीक। तो पहला हिंदी सम्मेलन 75 में होता है 1975 में, दूसरा 76 में 1976 में, तीसरा फिर भारत, पहला भारत 75, दूसरा मॉरिशस 76, तीसरा भारत 83 और चौथा मॉरिशस 93, फिर पाँचवां ट्रिनिडाद 1996, फिर छठवां लंदन 1999, सातवां सूरीनाम 2003, आठवां न्यूयॉर्क यूएसए जो है न्यूयॉर्क शहर में 2007 में, और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग 9वां दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2012 में। उसके बाद फिर 10वां भारत के भोपाल शहर, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 2015 में, ठीक। और 11वां जो है यह 2018 में मॉरिशस में दोबारा होती है। और इस बार 2023 जो 12वां सम्मेलन हुआ है 2023 का, यह फिजी में हुआ है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए याद कर लीजिए IM मतलब इंडियन मॉरिशस, IMTUK, फिर IMF, ठीक। याद करने के लिए याद करिए IMTUK मतलब लंदन, उसके बाद SU के बाद SIIM, ठीक। बात की जाए इंडिया मॉरिशस, ट्रिनिडाद, लंदन, सूरीनाम, न्यूयॉर्क, द साउथ अफ्रीका, भारत, मॉरिशस और फिजी, ठीक। याद करिए IMTU US IMF, ठीक। तो यह एक क्रम है। अभी तक यह 12 बार हुआ है, जो इस बार हुआ है 2023 में, यह भारत में हुआ है हिंदी का सम्मेलन। याद करना हो 75, 76, 83, 93, 96, 99, 2003, 7, 12, 15, 18, 23, इसको याद कर लीजिए। याद करना आसान है दोस्तों। इसमें पूछ सकते हैं बताइए 8वां कहाँ हुआ था, 9वां कहाँ हुआ था, इस बार कहाँ हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है। यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बताया ना, यह जो आज को मैं बताया हूँ यह हिंदी से हट के है, और जो आप पढ़ लेंगे अगर इसका नंबर करके आएंगे सबसे अलग पाएंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, देख लीजिए। हिंदी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 1992 में, गृह मंत्रालय इसके स्थापना 1992 में, 52 नहीं दोस्तों 52 गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और राजभाषा आयोग 1955 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 344 में, ठीक। राजभाषा अधिनियम 63 में 26 जनवरी को लागू होता है 65 में, ठीक है। BG खेर अध्यक्ष होते हैं। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 में चेन्नई, और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता वार्ता पत्रिका, केंद्रीय हिंदी समिति 1967 अध्यक्ष PM 41 सदस्य, और राजभाषा संसदीय समिति 1976 इसमें 30 सदस्य, राजभाषा संकल्प 1965 में, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पत्रिका भाषा वार्षिका साहित्यमाला, और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की बात करें 1971 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मानक देवनागरी वर्णमाला 1996 में 1966, ठीक। और केंद्रीय वर्तनी का मानकीकरण 1967, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 1960, पत्रिका गवेषणा भावेश का समन्वयक पश्चिम, समन्वयक दक्षिण और समन्वयक पूर्वोत्तर। पूछा जाए संविधान सभा ने किसके प्रस्ताव पर हिंदी को राजभाषा माना, तो एन गोपाल स्वामी अय्यर के। अब यहाँ सम्मेलन है IMTU SU SIMF, याद कर लीजिए। 75, 76, 83, 93, 96, 99, 3, 7,
12, 15, 18, 23। भारत, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, लंदन, सूरीनाम, न्यूयॉर्क, दक्षिण अफ्रीका, भारत, मॉरिशस, फिजी। यह इसका क्रम है दोस्तों, यह इसकी क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या है। चलिए एक बार और बता देते हैं। केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान 65 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत। राजभाषा आयोग की बात की जाए, 2 बार आयोग लिखे हैं दोस्तों, चाहिए कोई बात नहीं। आयोग 1955 में अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। राजभाषा अधिनियम 1963 26/1965 में लागू होता है, बीजी खेर के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 चेन्नई। और केंद्रीय भारतीय भाषा परिषद, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता वागर्थ पत्रिका। केंद्रीय हिंदी समिति 1967, अध्यक्ष PM 41 सदस्य। राजभाषा संधि समिति 1976 30 सदस्य। राजभाषा संकल्प 1965। ठीक। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में। शिक्षा मंत्रालय भाषा पत्रिका भाषा वार्षिका सत्यमाला पत्रिका है। और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 71 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत। मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 में। और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान आगरा 1960 में। ठीक। पत्रिका गवेषणा भावाविष्कार समन्वयक पश्चिम, समन्वयक दक्षिण, समन्वयक पूर्वोत्तर, केंद्रीय हिंदी संस्थान का। ठीक। और यह संविधान किसके प्रस्ताव पर? N गोपाली स्वामी अय्यर। और इसका देख ले रहे हैं IMTU SU SIMF। ठीक। यह 75 76 83 93 93 96 99 3 7 12 18 23। तो दोस्तों यह था कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो इसके बाद मैं आप क्रम पे ले आऊँगा जो रहेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।